बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाल लोबिया की रेसिपी लेके आई हूँ। लाल लोबिया जो है वो मैंने 1.5 पाव लिया है और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताती हूँ कि ये फटाफट से कैसे गलता है। और जी इसके अंदर जो है ना 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया। और इसके अंदर हम डालते हैं लहसुन के जवे। पानी डालेंगे हम इसके अंदर। टमाटर जो है वो इसके अंदर मैं डालूँगी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो डालें हैं इसके अंदर काट के। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। हल्दी जो है वो इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो है वो हरी सुरख मिर्च का डालूँगी। प्रेशर जो है वो हम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये देखें जी व्यूअर्स, लोबिया जो है हमारा वो गल चुका है। मैंने प्रेशर खोल के देखा था तो गला नहीं था अच्छी तरह से, तो फिर दोबारा से मैंने लगा दिया 10 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, घी डाल लें या ऑयल डाल लें। और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे, भुनेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मसाला बनने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी लोबिया जो है हमारा वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब इसके अंदर हम शोरबा करेंगे। 1 चम्मच जो है वो मैं कसूरी मेथी का इसके अंदर डालूँगी। और अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि शोरबा जो है वो हमारा रेडी हो जाए। हम इसके साथ बॉयल चावल बनाएंगे तो इसलिए शोरबा जो है ना वो लाजमी है। और टिप जो है वो मैंने आपको ये बतानी थी कि हम अक्सर लोबिया जो जब भी पकाना होता है तो रात को भिगोते हैं। तो फटाफट से इसको गलाने के लिए आप गर्म पानी में इसको भिगोएं। और फिर जो है वो पानी सारा इसका निकाल के इसको ठंडे पानी के अंदर हम प्रेशर लगाएंगे ना डाल के, तो हमारा लोबिया जो है 15 मिनट के अंदर गल जाएगा। तो बस सब पक जाए शोरबा तो फिर हम इसके बाद चावल बॉईल करेंगे। हरी मिर्चें जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी काट के। और इसके अंदर मैं गरम मसाला डालूँगी 1/2 टेबल स्पून या टीस्पून, जितना आपने डालना है आप गरम मसाला उतना डाल लीजिएगा। 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैं काली मिर्च भी इसके अंदर डालूँगी। ये सब कुछ जो है ना कसूरी मेथी और गरम मसाला और काली मिर्चें जो है ना ये बिल्कुल एंड पे डालेंगे। और फिर जी इसको शोरबा हमारा पकने तक हम इसको पकाएंगे, फिर इसको उतारेंगे और चावल बॉईल करेंगे और खाना जो है हमारा वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी पानी जो है हमारा गर्म हो चुका है और चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे अच्छी तरह से धो के। हम इसके अंदर नमक डालेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। ये देखें जी चावल जो है हमारे तकरीबन डन हो गए हैं, तो हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। और नींबू का रस डालने से चावल जो हैं वो आपके खिले खिले बनेंगे। मैंने 2 अदद जो नींबू लिए हैं और उनको निचोड़ के इसका रस इसके अंदर डाल दिया है। आप साबुत नींबू जो है वो 2 टुकड़े करके वो भी आप डाल सकते हैं। और जी बस इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे इसका पानी। ये देखिए जी माशाल्लाह से चावल जो है हमारे रेडी हो गए हैं। और देखें दाना दाना जो है इसका खिला खिला हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सुरख लोबिया और ये चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें जो हैं इसके ऊपर डालूँगी खूबसूरती के लिए। और जी मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। और मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।